पिछले दिनों इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए जो हमले किए, उनमें कम से कम 14 वैज्ञानिकों की जान गई है। इजराइल का दावा है कि इन वैज्ञानिकों के पास परमाणु हथियार बनाने का खास ज्ञान था, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया। इजराइल के इस काम में अमेरिका ने उसका भरपूर साथ दिया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए उस पर हवाई हमले किए थे। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में तीनों परमाणु ठिकानों पर भारी नुकसान दिखाया गया है। साथ ही बाद की तस्वीरों में गड्ढे, टूटी इमारतें और धूल दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार स्टेल्थ बॉम्बर्स की तारीफ की थी, जिन्होंने इन ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए थे और दावा किया कि इस एक्शन ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमले में उसके परमाणु ठिकानों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ और वो सुरक्षित है। ईरान ने दावा किया कि उसने 400 किलो यूरेनियम हमले से पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया था। ईरान ने 60% तक संवर्धित 400 किलो यूरेनियम कहां गायब कर दिया, इसको लेकर इजराइल और अमेरिका टेंशन में है। इस 400 किलो के यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम से हमले से पहले ईरान ने 400 किलो यूरेनियम को फोर्दो न्यूक्लियर संयंत्र से हटा लिया था। इस यूरेनियम को किसी सीक्रेट जगह पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका ने 60 बंकर बस्टर बम को ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर गिराया था। ये गायब हुआ यूरेनियम अब ईरान के लिए फायदेमंद हो सकता है। ईरान इसकी मदद से मोलभाव कर सकता है। ये यूरेनियम अगर 90% तक संवर्धित कर लिया जाता है तो उससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल का अनुमान है कि इस यूरेनियम को इस्फहान शहर के किसी अंडरग्राउंड स्टोरेज केंद्र में रखा गया है। ईरान कह चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा। अमेरिका का जो है फेस है वो डाउन होता जा रहा है। अब हर जगह उन लोगों को पता चल गया है अमेरिका वो नहीं है जो बात करता है। हालांकि अमेरिका ने इनिशिएटिव जरूर दिखाया है और ईरान के न्यूक्लियर वेपन बेसिस को जरूर नष्ट किया है, पर बात पॉलिटिकल सिचुएशन उसकी अब वो जो फेस नहीं रह गया जो पहले होता था। को इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले ट्वीट कर कहा था कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि अब सीज़फायर लागू हो गया है। सर, ये दोनों चीज़ें किस ओर संकेत कर रही हैं? क्या ईरान अब घबरा गया है यूएस के इंटरवेंशन? देखिए, ऐसा है, ये आप कतई ना सोचे कि ईरान घबरा गया है, बल्कि जो ईरान ने अटैक किया कतार के ऊपर तो अमेरिका हिल गया है कि उसका सारे एसेट्स के ऊपर अटैक हो सकता है। और उसने जब देखा कि अब देखो एक बार जब बिल्डिंग घिर जाती है तो पंजा मारती है, और वही जब ईरान पंजा मारने लगा है तो अमेरिका को पता चल गया कि इराक में, मिडल ईस्ट में और जहाँ पे भी उसके कतार में जहाँ पे भी बेसेस हैं उन पे हमला शुरू हो जाएगा। और हूती और हमास जो अभी संभले बैठे थे वो भी बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका ने एकदम से वही ट्वीट किया कि मैं सीज़ फायर करवाना चाहता हूँ। खमीनी सीज़ फायर की इंतज़ार कर रहा था, पर वो फेस सेविंग के लिए कर रहा था। वो ये नहीं कि माफ़ी मांगेगा कुछ, पर वो चाहता था कि ऐसी जब हो बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लड़ाई भी रुक जाए, उसे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, और वही हुआ। अब वही स्थिति आ गई है। अब सीज़ फायर हो गया है। उसने अनाउंस करने के बाद भी हमला करके दिखा दिया, और उसके बाद में अब वो सीज़ फायर कर रहा है। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि खमीनी को भी पता चल गया है कि उसके भी दिन, पॉलिटिकल जो लाइफ है अब बड़ी कम रह गई है ईरान में, और वो भी किसी तरीके से खिसकना चाहता है सीन से। तो वो भी बहाना ढूंढ रहा था, तो उसको भी बहाना मिल गया है। तो ये है असली गेम। ये मत सोचिए कि ईरान डर गया है। हाँ, ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, पर वो डरा नहीं। उधर IAEA का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द जांच को फिर से शुरू करने की जरूरत है। उसने ईरान के विदेश मंत्री को बैठक का प्रस्ताव दिया है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इसको लेकर भरोसा नहीं है। इजराइल का हमला करने से पहले कहना था कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। वहीं अमेरिका के खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ईरान अभी परमाणु बम बनाने से 3 साल पीछे है।
फिलहाल अब दोनों देशों के बीच सीज फायर होने का दावा हो रहा है। हालांकि दोनों तरफ से छुटपुट हमले अभी जारी हैं। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छा इजराइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फायदा। उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के लिए दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडिल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूँ इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। सर वहीं ईरान की तरफ नहीं है और कुछ ऐसा वो देर आर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। वो अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर को जब हॉल्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज के एग्रीमेंट फोन के बाद, तो तब भी एक दिन शायद ड्रोन चलते रहे। तो इस तरह की ऑन ग्राउंड कंफ्यूजन रहती है। बट मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ट्वीट नहीं करते। अगर उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा उनका ट्वीट कि किसी किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है इजराइल और ईरान के बीच, तो इसको वेलकम करना चाहिए और मैं समझता हूँ सभी के लिए अच्छा है, दुनिया भर के लिए अच्छा है। ईरान और इजराइल के बीच हिंसक संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के मकसद से ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इन हमलों में ईरान के वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी और 14 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान ने कहा था कि वो इजराइल को सबक जरूर सिखाएगा। ईरान ने मिसाइल हमलों से इजराइल में भारी तबाही मचाई, जो इससे पहले इजराइल में कभी देखने को नहीं मिली। 4 जगहों पे कतार, कुवैत, इराक और बहरीन में यूएस के बेसिस जहां थे उन पर हमला किया था मिसाइल से। लेकिन ये बहुत सूझबूझ की, समझदारी की बात है कि अमेरिका ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। तो उन्होंने इसको एक मौका समझ के ईरान और इजराइल का एग्रीमेंट करवाया सीज फायर का। मैं समझता हूँ यही एक मैच्योरिटी है बड़े सुपर पावर की। बहुत अच्छा, इसको दुनिया भर में वेलकम करना चाहिए। सर वही एमईए का एक बयान आया कि ओआईसी को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही, एमईए का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। पाकिस्तान आए दिन ओआईसी के प्लेटफॉर्म को मिसयूज करता है। ओआईसी एक मुस्लिम देशों की संगठन है और उस पाकिस्तान को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए उनके संगठन को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करने में, क्योंकि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हजारों लोग इस टेररिज्म की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं। और भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ओआईसी को इसको भी अपने मध्य दिमाग में रखना चाहिए। इजराइल और अमेरिका का मकसद था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए और वहां तख्तापलट हो सके, लेकिन फिलहाल अमेरिका और इजराइल को इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। उल्टा ईरान ने इजराइल में जमकर तबाही मचाई। उधर जिस तरह से अमेरिका पर पलटवार किया, उससे अमेरिका भी बैकफुट पर आता दिख रहा है। ये जरूर है कि इजराइल ईरान के बीच लड़ाई में ईरान में करीब 1000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा परमाणु वैज्ञानिक और सेना के कई बड़े अधिकारियों की भी मौत हो गई। इसके अलावा परमाणु वैज्ञानिकों और सेना के कई बड़े अधिकारी भी मारे गए।